यार सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो? सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले? आप बताओ, ये अगर बलिया के तीनों सांसद के बात किया जाए तो सबसे ज्यादा माल केकरे पल्ले हो? अरे हम क्या बताई, पूरा देश जाना था राजीव राय के पास है माल। अब परेशान है माल जो तो ईडी पूछता शुरू करे जाता, क्या करिए बेचारे, अब भाग के जाए कि। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। आखिर राजभर ने क्या कहा, उनके दावों के राजनीतिक मायने क्या हैं, आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। दोस्तों नमस्कार। बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। राजभर ने दावा किया कि बलिया के कुछ सांसद सरकार बनने के बाद विरोधियों को सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ नेता अमित शाह से मिलने गए थे और मुलाकात के बाद उन्हें संगठन और राजनीतिक काम पर ध्यान देने की सलाह दी। आपको पता है नहीं, ऐसा बलिया में 2 सांसद हैं, बलिया के 3 गो सांसद हैं। आप बताओ, अभी कल देखा भिड़ान मऊ में भिड़ान देखा, इतना धमकी दे रहे हैं कि आने दो सरकार, हम सबको एकदम गोली चलवा देंगे, बोल रहे थे ना। वो जाके अमित शाह जी से मिले और मिलने के बाद राजीव राय और कौन, हम गए मिले, राजीव राय गए मिलने के बाद अमित शाह ने उनको डांटा कि तुमको काम दिया हूं, जाके काम करो। गई। हालांकि इन दावों पर समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अंबेडकर नगर में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनावों के आंकड़ों का भी जिक्र किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी 2 दगे हुए कारतूस मिलकर लड़ेंगे। 2017 में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी थी, 47 सीट जीती थी। उन्होंने दावा किया कि बाद के चुनावों में विभिन्न सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करने से विपक्ष की सीटों में बढ़ोतरी जरूर हुई। मैं चला गया, जयंत जी थे और पल्लवी पटेल जी थी, हम सब लोग मिलकर के 125 सीट तक पहुंचा दिया। हम लोग हट गए। फिर मैं आता हूं, यही लालजी वर्मा और यहाँ के विधायक जो दोनों लोग सपा के हैं, ये लोग मेरे साथ कह रहे थे कि आप बीजेपी में चलो, हम बीजेपी में चलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन से अलग होने के बाद राजनीतिक समीकरण फिर बदल गए हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को आगामी चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर के ये बयान सिर्फ जवाबी राजनीति नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या ये बयान आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेंगे? क्या विपक्ष इन आरोपों का जवाब देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।